आप सबको एक और बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए। परमेश्वर के बड़े नाम को महिमा मिले। मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री की संपूर्ण अध्ययन के अंतर्गत में हमने 9वें अध्याय का 24 वचन तक सफलता पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आज हम 25 वचन से आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। तो 25 और 26 वचन, ये दोनों वचन को हम देखते हैं। तो पौलुस जो है भविष्यवक्ता होशे के विषय में बताना चाहता है कि परमेश्वर के चुनने के अधिकार की घोषणा जब होशे करता है तथा उन लोगों को बुलाता है जिन्हें पहले से उसके लोग नहीं कहा जाता था। मतलब पहले से वो परमेश्वर के लोग नहीं थे, लेकिन फिर परमेश्वर उनको घोषणा करता है कि ये मेरे लोग हैं। तो वहां से एक उदाहरण को वो प्रस्तुत करता है। तो आज हम इन बातों को सीखेंगे और मैं चाहता हूं कि जब हम इन बातों को सीखेंगे तो 25 से 26 वचन तक इस समय हम वचन को पढ़ेंगे। जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय न थी उसे प्रिय कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पौलुस जो है उन बातों को, जिन बातों को सिखाते आ रहा है, उन बातों को और मजबूती देते हुए और उन बातों का समर्थन करने के लिए पुराने नियम से कुछ वचनों को कोट कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं होशे की किताब से पौलुस कोट कर रहा है कि जो जिनको बोला था कि वो मेरे लोग नहीं है, लेकिन अभी कहता है कि वो मेरे लोग हैं, वो मेरे लोग होंगे। यदि हम पढ़ें इस बात को, होशे का किताब उसका 2 अध्याय उसके 23 वचन को और उसी होशे की किताब से 1 अध्याय उसके 10 वचन को, तो हमें इन बातों को मिल जाएगा। मैं अपने लिए उस देश में बोऊंगा और लोहू हामा पर दया करूंगा, और लो अम्मी से कहूंगा तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा हे मेरे परमेश्वर। ओके, 1 का 10। तो भी इसराइलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ओके, अब इन बातों को बड़े ध्यान से आप समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से परमेश्वर अपने आप में स्वयं निर्णय लेता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस अंश में परमेश्वर की दया को दर्शाते हैं। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता होशे से कहा कि वह अपने बच्चों में से एक का नाम लो अम्मी रखे। अब ये लो अम्मी का मतलब क्या है? जिसका अर्थ है मेरे लोग नहीं है, तो लो अम्मी रखे। फिर भी परमेश्वर ने यह भी वायदा किया कि यह न्याय हमेशा के लिए नहीं रहेगा, एक दिन इसराइल को बहाल किया जाएगा और एक बार फिर जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा। तो ये परमेश्वर उन लोगों को फिर से अपने अधिकार में लेकर के आता है। उन लोगों को जिनको पहले कहता है ये मेरे लोग नहीं हैं, उसके बाद दूसरे जगह में परमेश्वर उनको फिर से अपना लोग या अपना संतान के रूप में उनको स्वीकार करता है और कहता है ये जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो इन बातों को आप समझिए कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, जो जिस पर वो अनुग्रह करना चाहे वो अनुग्रह करता है, जिन पर कृपा करना चाहे वो कृपा करता है, जिन पर दया करना चाहता है वो दया करता है। तो इसी तरह परमेश्वर इस समय होश से बात किया। और आगे मैं चाहता हूं हम 27 वचन से लेकर 29 वचन तक हम पढ़ें। और यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा, जैसा यशायाह ने पहले ही कहा था। यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। ओके, अब यहाँ पर इन बातों को सीखिए
कि होशे का एग्जाम्पल देने के बाद, उदाहरण देने के बाद, प्रेरित पौलुस यशायाह के विषय में बात करता है। और यशायाह में जो वचन 10 अध्याय उसका 22 और 23, उसके बाद 1 अध्याय उसके 9 वचन में जो बात उद्धार के लिए इस्राएल के बीच में बचे हुए लोगों को चुनने के परमेश्वर के अधिकार की घोषणा करता है, कि परमेश्वर कहता है बहुत सारे लोग हैं इस्राएल की संतान, वो बालू के किनके के समान हो गए हैं, लेकिन उनमें थोड़े ही बचेंगे, पूरा उसमें नहीं बचेंगे, थोड़े ही बचेंगे। तो इन बातों को आप समझिए कि किस तरह से परमेश्वर अपने निर्णय में काम करता है और कैसा परमेश्वर हर चीज अपने योजना के तहत करता है। अब यहाँ हम उस वचन को पढ़ लेंगे तो हमको बहुत स्पष्ट हो जाएगा। यशायाह 10 उसके 22 से 23। क्योंकि किनको के समा क्योंकि हे इज़राइल, चाहे तेरे लोग समुद्र की बालू के किनकों के समान भी बहुत हों, तो भी निश्चय है कि उनमें से केवल बचे हुए लोग ही लौटेंगे। सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ ठान लिया गया है, क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा ने सारे देश का सत्यानाश कर देने की ठान लिया है। ओके, अब यहाँ पर इन वचनों को पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि इस वचन का जो अंश है वो सबसे पहले आने वाले असुर के विनाश से बचे हुए लोगों को बचाने के परमेश्वर के कार्य के बारे में बताता है, कि असुरियों और अन्य लोगों के हाथों परमेश्वर के लोगों की पीड़ा उन्हें ऐसा महसूस कराएगी मानो वे निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। मतलब उन लोग पूरी रीति से नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से असुरी लोग जो है उनको दंडित करेंगे, और परमेश्वर उन्हें आश्वस्त करता है कि ऐसा नहीं है, वह हमेशा अपने बचे हुए लोगों को सुरक्षित रखेगा। मतलब परमेश्वर जिनको बचाना चाहेगा, परमेश्वर ने कहा उसमें थोड़े लोग बचेंगे, उसमें कुछ लोग बचेंगे। तो जो परमेश्वर जिन्हें बचाने के लिए चाहता है, जिन्हें छुड़ाने के लिए चाहता है, जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए चाहता है, यस, उन लोगों को परमेश्वर जरूर सुरक्षित रखेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के कृपा के द्वारा बचाए गए हैं, और निश्चय परमेश्वर हमको बचाना, सुरक्षित रखना चाहता है, तो निश्चय हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग नाश हो जाएंगे, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, असुरियों व अन्य लोगों के हाथों से भी परमेश्वर के लोगों को पीड़ा महसूस होगा, उन लोगों को मारा जाएगा, उन लोगों को सताया जाएगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है सभी नाश नहीं होंगे, उसमें से कुछ लोग बचेंगे। कौन बचेगा उनसे? वो लोग बचेंगे जिसको परमेश्वर सुरक्षित रखना चाहेगा, जिसको परमेश्वर जो है बचाना चाहेगा, वो जरूर क्या है, वो बच जाएगा। तो परमेश्वर हमेशा अपने काम को अपने हिसाब से ही करते हैं। इसलिए पौलुस इन बातों को बताना चाहता है कि परमेश्वर आपकी या मेरे हिसाब से उसका न्याय नहीं है, परंतु वो तो अपने हिसाब से न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो जिसके जीवन में दया करना चाहे, जिसके जीवन में अनुग्रह करना चाहे, जिसके जीवन में कृपा करना चाहे, वो उसके जीवन में करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमेशा बचे हुए लोगों के साथ व्यवहार किया है। यह सोचना मूर्खता है कि चूंकि पूरा राष्ट्र आशीष में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए परमेश्वर का वादा विफल हो गया था। प्रतिज्ञा पूरे राष्ट्र से नहीं किया गया था, और इसे पूरे राष्ट्र पर लागू करने का कभी भी इरादा नहीं था। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया था पूरे राष्ट्र के लिए नहीं किया गया था, वो इजरायलियों के लिए प्रतिज्ञा किया गया था, इसलिए उसे इजरायलियों पर ही लागू किया जाना चाहिए। आगे हम देख सकते हैं, तो आगे सेनाओं का यहोवा, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश छोड़ता है, तो हम सदोम के समान वंश ना छोड़ता, तो हम सदोम के समान हो जाते और गमोरा के सरीखे ठहरते। तो इस बात को समझिए कि हम सदोम अमोरा के समान हो जाते, हम उनके समान ठहरते, यदि प्रभु हमारे लिए कुछ अंश ना छोड़ता, कुछ वंश ना छोड़ता, कुछ वारिस ना छोड़ता। अब इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि सदोम और अमोरा न्याय में पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, और इस बात को आप जानते हैं, ये उस समय की बात है जब उत्पत्ति में
अब्राहम और लूत ये दोनों अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद लूत जो है जिस जगह का चुनाव करता है वो जगह सदोम और अमोरा है, और उस जगह को चुनाव करने के बाद वो वहीं रहता है। और बाइबल में लिखा है सदोम और अमोरा का जो पाप है, सदोम और अमोरा का जो अधर्म है, वो इस हद तक बढ़ जाता है कि उसकी चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंचती है। और वहां से दूत आ करके जब उस देश में जाते हैं, उस जगह में जाते हैं सदोम और अमोरा में, वहां के लोगों को विजिट करने के लिए, तो वहां के लोग इतना कुकर्मी रहते हैं कि वो उन्हीं स्वर्गदूतों के साथ में व्यभिचार करने के लिए विचार करते हैं और उनके यहाँ आते हैं, लूत के यहाँ। और इस तरह हम देखते हैं कि इस प्रकार से देखने के बाद परमेश्वर फाइनली डिसीजन लेते हैं कि मैं सदोम अमोरा को नष्ट कर दूंगा। लेकिन वहां कुछ लोगों को परमेश्वर क्या करते हैं, बचाते हैं। परमेश्वर वहां कुछ लोगों को सेव करते हैं, सुरक्षित करते हैं। तो मैं चाहता हूं यहाँ पर हम एक वचन पढ़ें, यशायाह 1 का 9 वचन, उसके बाद हम आगे की बातों को भी समझेंगे। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। देखो, अब यशायाह कहता है हम में से थोड़े से लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, बचाया है। वो यदि उस वंश को नहीं बचाता या नहीं रख छोड़ता तो हमारी स्थिति क्या होती, हम तो पूरी रीति से क्या हो जाते, नष्ट हो जाते, और हम पूरी रीति से खत्म भी हो जाते। तो यहाँ पर जो सदोम अमोरा के न्याय के विषय में बताते हुए वो इस बात को सिखाना चाहता है कि यहूदा की स्थिति उनके पाप के कारण जितनी खराब थी, वह उससे भी बदतर हो सकती थी यदि परमेश्वर ना बचाता। यह केवल परमेश्वर की दया से ही संभव था कि वे बच गए, नहीं तो वो सदोम और अमोरा जिस तरह पूरी रीति से दोनों नष्ट हो गए, उसी तरह से यह छोटा सा अवशेष भी वहां का नहीं बचा। उसी तरह से परमेश्वर यहूदा और उसके घराने को भी नष्ट कर देता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने न्याय के बीच में यहूदा को और उसके घराने को भी बचा दिया। तो इस तरह परमेश्वर की कृपा, ऐसा नहीं है कि इसराइलियों के लिए खत्म हो गया, परंतु आज भी परमेश्वर की कृपा इसराइलियों के लिए उतना ही बराबर बना हुआ है जैसा पहले था। अब यहाँ पर हम देखते हैं दयालु प्रतिज्ञा जो है वो स्पष्ट है। लेकिन अगर केवल कुछ अवशेष बचेंगे तो कम से कम कुछ अवशेष बचेंगे, मतलब और पुनर्स्थापना की आशा का निर्माण करेंगे। तो परमेश्वर कुछ लोगों को इसलिए बचाएगा ताकि वो पुनर्स्थापना करेंगे, फिर से वो परमेश्वर के भवन को बनाएंगे, फिर से वो परमेश्वर के राज्य को निर्माण करेंगे, फिर से वो परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे। इसलिए ये परमेश्वर का योजना है कि प्रभु ऐसे कुछ लोगों को सुरक्षित करके आगे वो अपना काम करेगा। अब यहाँ पर हम इस पूरे भाग का, पूरे 9 अध्याय का लास्ट स्टेज में आ गए हैं, तीसरा भाग में। और इस तीसरा भाग में हम देखते हैं कि मनुष्य की दृष्टिकोण से इसराइल की वर्तमान स्थिति क्या है। शुरुआत में हमने देखा पौलुस की दृष्टिकोण से, दूसरा हमने देखा परमेश्वर की दृष्टिकोण से, अभी हम आखिरी देख रहे हैं वो है मनुष्य की दृष्टिकोण से, कि मनुष्य की दृष्टिकोण से इसराइल का वर्तमान स्थिति क्या है। इसराइल मसीहा से चूक गया क्योंकि उन्होंने विश्वास में आने से इनकार कर दिया। तो केवल और केवल विश्वास ना कर पाने के कारण वो परमेश्वर के बड़े आशीष को नहीं प्राप्त किया, या फिर उन आशीषों से वंचित हो गया। तो इनमें हम दो बातों को देखेंगे। पहला, मानवीय दृष्टिकोण के अनुसार इसराइल और अन्य जाति की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मनुष्य के दृष्टिकोण के अनुसार उनको समझना कि इस समय इसराइल के और अन्य जाति की वर्तमान स्थिति क्या है। और दूसरी बात हम देखेंगे 32 और 33 वचन में कि पौलुस इस बात पर जोर देता है कि क्यों इसराइल की भलाई और धार्मिकता से दूर हो गया, क्योंकि उन्होंने विश्वास से इसकी खोज नहीं की। तो इस तरह से पौलुस अपना तर्क देते हुए यहाँ पर बताता है। तो मैं चाहूंगा फिर से हम इस समय 30 और 31 वचन को पढ़ेंगे। अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है।
परंतु इस्राएली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। ओके, अब यहाँ पर देखिए पौलुस कहता है मानवीय दृष्टिकोण के अनुसार इज़राइल और अन्य जातियों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है कि तो हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते वो धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। मतलब जो व्यक्ति धार्मिकता की खोज में नहीं थे, जिनको गैर यहूदी बोला जाता है, जिनको यहूदी लोग कुत्तों का दर्जा भी देते हैं, जिन लोगों को वो लोग समझते हैं लोग नष्ट होने के लिए ही पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों के जीवन को लेकर के पौलुस कहता है कि हम उनके विषय में क्या कहें। उन लोग तो कभी धार्मिकता की खोज नहीं किया, लेकिन आज फिर भी उन धार्मिकता को प्राप्त कर लिया, धार्मिकता तक पहुंच गए। और वो कैसे पहुंचे? विश्वास के द्वारा। इसलिए सभी दृष्टियों में देखा जाए तो अन्य जाति लोग आज धार्मिकता को प्राप्त कर लिया। और वो कैसे प्राप्त किया? विश्वास के द्वारा। यद्यपि ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने वास्तव में इसकी खोज की थी, अर्थात उन्होंने वास्तव में इसकी खोज की थी, ऐसा हमें कहीं पर भी प्रतीत नहीं होता। लेकिन हम इस बात को जरूर जानते हैं कि उन्होंने जिस धार्मिकता की खोज नहीं की, उन्होंने वहां तक पहुंच गया। तो आप जानिए कि अभी हम इज़राइल और अन्य जातियों की वर्तमान स्थिति को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इज़राइली लोगों ने जिन विश्वास का इंकार किया, अन्य जाति लोगों ने उसी विश्वास को स्वीकार किया और स्वीकार करके और उन धार्मिकताओं को प्राप्त कर लिया। यीशु मसीह कहता है कि मैंने अपनों के घर आया लेकिन मेरे अपनों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब है कि जब उसके अपनों ने स्वीकार नहीं किया तो उससे उसका सबसे बड़ा फायदा अन्य जातियों को हो गया, क्योंकि अन्य जातियों ने क्या किया? उसको सहर्ष स्वीकार किया, अन्य जातियों ने उस पर विश्वास किया। और आज आप और मैं देखो, आज भी इज़राइल के बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास नहीं किया। आज भी इज़राइल में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते, उसको मसीहा करके आज भी स्वीकार नहीं करते। आज 2000 साल बाद भी इतने सारे प्रचार हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, आज भी वो कठोर बना हुआ है। लेकिन उससे फायदा ये है कि आप और मैं, आज हम जिस मसीहा के बारे में जानते भी नहीं थे, हमने क्या किया? उसको स्वीकार किया, उस पर विश्वास किया और हमने उस धार्मिकता को प्राप्त कर लिया। तो सभी दृष्टियों में अन्य जातियों ने धार्मिकता पाली, यद्यपि ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने वास्तव में इसका खोज किया होगा, है ना। परंतु इस्राएली जो धार्मिकता की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। अब इस बात को समझिए कि जो इस्राएली लोग हैं उन लोग उसकी खोज करते हुए, मतलब उन लोग चाह रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन उन लोग वहां तक नहीं पहुंचे, उन लोग वहां तक प्राप्त नहीं किए, उन लोगों ने पाया नहीं धार्मिकता को। तो इस बात को आप ऐसा समझ सकते हो कि इजरायली लोगों ने उस धार्मिकता को प्राप्त करना तो चाहा, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाए। उन लोग चाहा कि हम इसको प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उन लोग शुरू से ही धार्मिकता की खोज कर रहे थे, लेकिन व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। अर्थात जिस दिन यीशु मसीह इस धरती पर आया और जिस दिन ये बात प्रकट हो गई कि वो मसीहा है, उन लोगों ने उसको इनकार कर दिया, उन लोगों ने उसको अस्वीकार कर दिया। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि इज़राइल अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की धार्मिकता के लिए काम करता रहा, परंतु उसे नहीं मिला, वो उसे प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि ये हमारे शक्ति के कारण, हमारे कार्यों के द्वारा नहीं, बल्कि हमारे विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में धार्मिकता प्रकट होता है, जिस तरह शुरुआत में ही प्रेरित पौलुस कह चुका था। आगे यदि हम देखें तो हमको इसका कंक्लूजन है कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, परंतु इस्राएली जो धार्मिकता की व्यवस्था खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। क्या अंतर था? असंभव अन्य जातियों को धार्मिकता क्यों मिली जबकि संभावित यहूदियों को नहीं मिली? क्योंकि अन्य जातियों ने विश्वास की धार्मिकता का अनुसरण किया और यहूदियों ने धार्मिकता के नियम का अनुसरण किया। जो अन्य जाति बचाए गए थे वे विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के पास आए।
और उनकी धार्मिकता को प्राप्त की। जो यहूदी परमेश्वर से दूर हो गए, उन्होंने धार्मिकता के नियम के अनुसार कार्य करके परमेश्वर के सामने खुद को सही ठहराने की कोशिश की कि हम लोग सही हैं, इसलिए हमको धार्मिकता प्रदान किया जाए, और परमेश्वर ने उनको धार्मिकता नहीं दिया, जबकि वो धार्मिकता के लिए मेहनत कर रहे थे, धार्मिकता के लिए परिश्रम कर रहे थे, और ये वही मेहनत उनके जीवन में फायदा लेकर नहीं आया, और वो लोग उन बातों से पूरी रीति से दूर हो गए, हट गए। अगला बात हम लोग 32 से 33 वचन में हम लोग सीखेंगे। किस किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं, परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं फाइनल बात इस चैप्टर का, और वो ये है कि पौलुस इस बात पर जोर देता है कि क्यों इज़राइल परमेश्वर की भलाई और धार्मिकता से दूर हो गया, क्योंकि उन्होंने विश्वास से इसकी खोज नहीं की। अर्थात कर्म के द्वारा उन लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कर्म से धार्मिकता नहीं, बल्कि धार्मिकता तो विश्वास के द्वारा मिलेगा, विश्वास के द्वारा। और जो विश्वास के द्वारा अन्य जातियों ने इसकी तलाश की, यस, निश्चित है कि उन्हें धार्मिकता प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात को सिखा रहा है कि किस लिए, इसलिए कि वे विश्वास से नहीं, परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, कर्मों से खोज करते थे। कर्म के द्वारा वो अपने आप को परमेश्वर के सामने खड़े करके, और वो अपने आप को धर्मी घोषित कर रहे थे कि हम लोग धर्मी मनुष्य हैं, हम लोग अच्छा मनुष्य हैं, और वो अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते थे। लेकिन हम इसी बात को दूसरे तरह से हम देखें तो वो कर्म के द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता। इस बात को पौलुस जो है कई बार इस पत्र के अंदर में लोगों को सिखा चुका है। तो हम देखते हैं कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि पौलुस फिर से परमेश्वर की दृष्टिकोण से जो क्यों शब्द है उस प्रश्न का उत्तर दे रहा है, और मामले को परमेश्वर की संप्रभुता अर्थात पसंद पर वापस ला करके छोड़ देता है। इसके बजाय वह इस्राएल के साथ जिम्मेदारी डालता है, क्योंकि उन्होंने विश्वास से इसकी तलाश नहीं की। अर्थात जब तक वो विश्वास नहीं करेंगे, तब तक वे उस धार्मिकता को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वे उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खा गए, ठोकर के पत्थर पर ठोकर खा गए। अर्थात जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने भी निकम्मा ठहरा दिया था, वही उस कोने का सिरा निकला। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस ने रोमियो में पहले ही दिखा दिया कि उद्धार पाने का एकमात्र संभव तरीका है, और वो है विश्वास। विश्वास के माध्यम से ही एक व्यक्ति धर्मी ठहर सकता है, ना कि व्यवस्था के कार्यों से। और यह उद्धार केवल क्रूस पर चढ़ाए गए उद्धारकर्ता के कार्य के माध्यम से आता है, जो कि इज़राइल के लिए एक बाधक था, इज़राइल के लिए एक बाधा उत्पन्न कर रहा था। यदि हम इस बात को थोड़ा और डिटेल देखें तो मैं चाहूंगा पहला कुरिन्थी 1 का 22 और 23 पढ़ेंगे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। तो अलग अलग प्रकार का, यहूदियों का अलग मकसद है, अन्य जातियों का अलग मकसद है, लेकिन पौलुस कहते हैं हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद तो हम क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु का प्रचार करते हैं, और जो व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा वो व्यक्ति जरूर उद्धार को प्राप्त करेगा, जरूर आशीष को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। तो ये बात को प्रेरित पौलुस यहाँ पर कोट करते हुए कहता है कि इज़राइल
अपनी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है। अर्थात अभी जो इज़राइल के अंदर में घटना घटित हो रही है, उस घटना के लिए कोई दूसरा नहीं, अपितु स्वयं इज़राइल ही उस बात के लिए जिम्मेदार है। इज़राइल अपने वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है। क्या उसने पहले कही गई हर बात का खंडन किया है, जिसमें परमेश्वर की संप्रभु योजना पर जोर दिया गया था? बेशक नहीं। वह बस सिक्के के दूसरे पहलू से समस्या को प्रस्तुत करता है। परमेश्वर के संप्रभु पसंद के पक्ष के बजाय मानवीय जिम्मेदारी के पक्ष में है। तो इस तरह आप देखिए कि इज़राइल जो है, इज़राइली जो है वो बहुत पहले से जिस मसीहा का इंतजार कर रहा था, और आपको मालूम है जब मसीहा आया उस पर विश्वास नहीं किए, उसका उन लोगों ने विरोध किया। इसीलिए पतरस अपने प्रचार के अंदर में, जब वो प्रेरित काम की किताब दूसरा अध्याय आप पढ़ेंगे, तो वहां पर पतरस जब प्रचार करता है तो कहता है कि तुम उसी यीशु को कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया, जिसका परमेश्वर की ओर से आने का प्रमाण था। तो हम देखते हैं कि जो यहूदी लोग उसको जान गए कि वो यीशु है, उन लोगों ने विश्वास किया, और यीशु मसीह के कई एक चेले यहूदी थे जिन लोगों ने बहुत अच्छे रीति से प्रभु के पीछे चला और प्रभु से आशीष को प्राप्त किया। परंतु जो लोग विश्वास नहीं रखते, जो यहूदी लोग विश्वास नहीं रखते, वो लोग आज भी उससे दूर हैं, आज भी उसके आशीषों से दूर हैं। और इसीलिए ये पत्थर जो निकम्मा पत्थर, जिसको निकम्मा उन लोगों ने ठहराया था, वही निकम्मा पत्थर अर्थात वही प्रभु यीशु मसीह जो है वो नींव का पत्थर हो गया, और आज पूरा दुनिया उस यीशु के पीछे हो लिया है। लेकिन आज भी यहूदी लोग ऐसा कठोर ही पड़े हैं, और आज भी कहीं ना कहीं वो उस यीशु का इंतजार कर रहे हैं जो यीशु आने वाला है। इस तरह मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु के बड़े नाम को महिमा मिले। आज हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से जो बातों को सीखा, 9वें अध्याय में बहुत सारी चीजों को हमने सीखा, और जिसमें से मुख्य रूप से 3 बातों को हमने सीखा। पहला बात यह है कि पौलुस का दृष्टिकोण, पौलुस अपने दृष्टि में क्या सोचता है इस्राएल के प्रति, पौलुस के हृदय इस्राएल के प्रति कैसा है, उस बात को हमने सीखा। दूसरा बात हमने सीखा कि परमेश्वर की दृष्टिकोण से इस्राएल का स्थिति कैसा है, क्यों वो मसीह से चूक गया। और तीसरा बात हमने सीखा वो ये है कि मनुष्य के दृष्टिकोण से इज़राइल की वर्तमान स्थिति क्या है और क्यों वो मसीह से चूक गया। इन सारी बातों का सफलतापूर्वक अध्ययन करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग परमेश्वर के वचन को सुने, पढ़े, आशीषित हों और आगे बढ़े। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और अगला क्लास हमारा 10वें अध्याय के ऊपर रहेगा। प्रभु आप सबको सहायता करे। जय मसीह की।